हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप एक प्यारी सी स्माइल दे दो। प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक, आज का कंसेप्ट और आज का क्वेश्चन आज ही समझना है, आज ही प्रैक्टिस करनी है और आज के बाद कभी पढ़ना भी नहीं है। पढ़ना है नहीं पढ़ना, कि हम पढ़ाते ऐसे हैं कि आज पढ़ लिया तो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, इस पर ध्यान नहीं दोगे ना तो बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे भाई। इसी वीडियो में, छोटे से 3-4 मिनट की वीडियो में भी बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे भाई। तो बिना देरी के चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा आज का जो कंसेप्ट है ना, वो है मेरे भाई, पढ़ लो आप क्वेश्चन। कौन सा कंसेप्ट है? कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर है। दाल की कीमत 50% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 केजी दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितनी केजी दाल खरीद सकता है? और ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों को अटकाते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज ये क्वेश्चन ना आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए, इसका वो ना क्या होता है, कुछ भी होता है, सब खत्म हो जाएगा। आज का डर वर सब खत्म। सबसे पहली बात ये रही यहाँ पर, प्राइस ना क्वांटिटी का, प्राइस क्वांटिटी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है मेरे भाई? अगर आप बोलोगे प्राइस बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी कम हो गई। क्वांटिटी को बढ़ाओगे इसका मतलब प्राइस क्या हो गई मेरे भाई? कम हो गई। प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ाओगे इसका मतलब प्राइस कम हो गई मेरे भाई। मैं आपको बोला आपके पास 100 रुपए है, अब आपको 1 किलो दाल लेके आनी है। फिर मैं आपको बोला आपके पास 100 रुपए किलो दाल है, आप 100 रुपए की 1 किलो दाल ले आओगे। तो आपको बोला आपके पास 100 रुपए है, 90 किलो दाल है। अब आपके पास क्या, प्राइस बढ़ गई? बढ़ गई। प्राइस तो उतनी है, बढ़ा क्या मेरे भाई? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बढ़ गई ना। अब उसमें कैसे बढ़ गई? रुपए आपके पास सेम है, प्राइस आपके पास वही है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। 90 रुपए किलो की दाल होगी। तो बस वही काम यहाँ पर करना है मेरे भाई, ठीक है? घटाना बढ़ाना थोड़ा यही काम है। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मेरे भाई। सीधी सी ट्रिक मान लो, कंसेप्ट मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे करना क्या, दाल की कीमत 50% बढ़ गई। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो मेरे भाई। क्या आएगी मेरे भाई? 1/2। 1/2 कितनी आएगी मेरे भाई? 1/2। तो मेरे भाई पहले सामान आता था 2 रुपए का, ये प्राइस है मेरे भाई। क्या है? प्राइस है। पहले सामान आता था 2 रुपए का, अब सामान कितने का आता है मेरे भाई? तो अब सामान आ रहा है मेरे भाई 3 रुपए का। पहले कोई भी चीज, कुछ भी, दाल की कीमत कितनी थी? 2 रुपए थी। अब एक बढ़कर कितनी होगी मेरे भाई? दाल की कीमत हो गई मेरे 3 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 3 रुपए प्रति केजी। अब मैंने बताया क्वांटिटी इसका व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए इसको उल्टा कर दो बस। ये इसकी क्वांटिटी होगी। बोले तो क्यों गई इसको क्वांटिटी? तो पहले 3 किलो आती थी, अब 2 किलो आ रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा दी हमने। प्राइस बढ़ा दी, पहले 2 थी अब 3 हो गई। उसी चीज की 1 किलो की प्राइस, पहले एक किलो दाल की प्राइस 2 रुपए थी, अब 3 रुपए है। ठीक है, तो अब 3 रुपए में ओनली 2 केजी दाल आएगी, पहले 2 रुपए में 3 केजी आ जाती है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है मेरे भाई। आगे देखना है अभी क्या क्या पूछ सकता है इसमें से। हमें पूछ सकता है कि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, हमें पूछ सकता है उसकी अब कितनी वैल्यू है, कितनी केजी अब दाल हम खरीद सकते हैं। ठीक है, उतने ही पैसे में। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है। दाल की कीमत 50% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 केजी दाल खरीदी। शुरुआत में मतलब इसका मान है मेरे भाई, ये इसका मान है। शुरुआत में कितनी केजी दाल खरीदी? 60 केजी दाल खरीदी। तो 60 केजी इसका मान दे रखा है, 60 केजी। तो हमें पूछा है कि इस 2 का मान कितना आएगा। क्या पूछा है? अब कितनी केजी, अब कितनी केजी खरीद सकता है मेरे भाई? तो बस कुछ नहीं करना, ये इसका मान है। कितना आ गया मेरे भाई? बोले तो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया मेरे भाई? 40 आ गया। इससे ज्यादा कुछ करना है? बोले तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे भाई। क्या गया? शुरुआत में 60 केजी दाल खरीदी, उसी पैसे से वह कितनी केजी दाल खरीद सकता है? मेरे भाई 40 केजी उसी पैसे से वो दाल खरीद सकता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अगर कोई दिक्कत नहीं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं मेरा, हाँ तो मेरे गोलू मोलू से बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और मेरे फोन में क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लो, इसमें कुछ आंसर वांसर कुछ नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहीं आप सोचो कि ये भाई तो देखते होंगे इसमें से, नहीं मेरे भाई कुछ नहीं, आंसर है नहीं, ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन है इसमें। तो मेरे भाई आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए साथ साथ इस क्वेश्चन करते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बस कंसेप्ट यही है मेरे भाई, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इसके अलावा हमें कुछ करना ही भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नमक की कीमत 15% तक की कमी आ गई। 15% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 × 15 और 20, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट
अब प्राइस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हुई मेरे भाई, कमी हुई है। पहले सामान 20 का आता था, अब 3 की कमी हो गई मेरे भाई। पहले सामान 20 का आता था, अब 3 की कमी हो गई। अब कितने में आता है, 1 मिनट रुकना, थोड़ा वहां पे आके क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। पहले सामान 20 का आता था, अब कितने का आ रहा है मेरे भाई, 3 की कमी होने के बाद कितने का आ रहा है, तो मेरे भाई अब बोले 17 का आ रहा है। ये हमारी प्राइस है, ठीक है, ये हमारी प्राइस है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत हो जाएगी ना मेरे भाई। 17 में अब 20 kg आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, अब 20 kg आ रहा है। अब देखो करना क्या है, प्राइस कम हो गई तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम होगी तो हमारी प्राइस बढ़ जाएगी। कुछ भी देख लो वही बात आती है घूम फिर के। अब इसमें क्या दिया वो देखो, तो एक व्यक्ति 272 में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में, मतलब ये जो क्वांटिटी घटी है ना, इस कितनी, 3 घटी है मेरे, 3 kg अधिक हम खरीद सकते हैं। और उसका मान यहाँ पे कितना दिया मेरे भाई, 2 दिया है मेरे भाई, ठीक है, कितना दिया है बोले तो 2 मान दिया है मेरे भाई। अब ये 3 इसके नीचे चला जाए, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2/3 इसका मान आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो तो नो दिक्कत, ठीक है, नो दिक्कत। तो चलते थोड़ा आगे चलते, अब यहाँ पे देखो, अब आगे क्या करना है मेरे भाई, आगे इन दोनों का मान निकाला। पहले इसका मान निकालो 17 का, 17 × 2/3 मेरे भाई, ये इसका मान आ जाएगा किसका, मैं तो आपको दोनों का निकाल के सिखाऊंगा अच्छे से। 17×2 = 34/3। अब बस हमें कुछ नहीं करना, इसका मान आ गया ये, और इसका करना है क्या, 40/3। बस ये आपने निकाल लिया ना, बस आपका काम हो गया। अब रखना है बस 272। अब इसमें हमें मान कितना दे रखा है मेरे भाई, बोलो 272 दे रखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पर। कितना दे रखा है मेरे भाई, बोलो 272 दे रखा है। कितना दे रखा है, 272 दे रखा है। अगर इसका मान निकालना हो ना तो अपॉन 34/2 कर दो मेरे भाई। इसका मान निकालना हो तो अपॉन 34/2 कर दो, ये इसका मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, कि पहले कितनी थी मेरे भाई क्वांटिटी, पहले वाली क्वांटिटी या प्राइस का मान आ रहा है, प्राइस का मान आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाली निकालनी है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब अगर आपको सेकंड वाली निकालना है, पूछा क्या इसमें, घटी हुई कीमत, मतलब इसका मान पूछा कि घटी हुई कीमत कितनी है, तो हमें क्या करना है मेरे भाई, तो हमें करना कुछ नहीं है मेरे भाई। क्या करना है, 272 अपॉन 40/3, 40/3, तो अपॉन का 3 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, ये हमारा बन जाएगा मेथड। अब हमें क्या करना है, इसको काटना पीटना है। जैसे ही काटोगे पीटोगे तो मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ ये काम आप पर छोड़ दूं कि आप इसको काट सकते हो मेरे भाई। तो इसको काटते आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना, 20 पॉइंट कुछ इसका आंसर आने वाला है। तो आशा करता हूँ आज का कंसेप्ट ना आपको अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है, आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे मेरे भाई कंसेप्ट दूर करते रहो, ऐसी वीडियो आप देखते रहो मेरे भाई। मेरा ना मतलब यही है कि मैं छोटी छोटी वीडियो, भले मैं 4-5 मिनट की, 10 मिनट की, 11 मिनट की वीडियो देता हूँ, और उसे वीडियो में एक कंसेप्ट पूरा कंप्लीट समझा के देता हूँ, और ऐसे समझा देता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे, और आप कंसिस्टेंस होके पूरा वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, ठीक है, देख रहे हो ना, विनोद देख रहा है ना वीडियो, तो वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, अगर आपकी इच्छा हो, आपको वीडियो पसंद आए तो ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।